क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है आपका सबसे खूबसूरत और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। कंप्लीट बुक फर्स्ट का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाला है, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में हर बारी पूछा जाता है। देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, किसी चैप्टर्स को, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो उससे ये ज्यादा बेहद जरूरी है कि कौन सा सवाल किस चैप्टर से बहुत ज्यादा आता है। तो इसके लिए आपको सेशन को आखिरी तक जरूर देखिएगा मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और एक एक टॉपिक को जो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं स्क्रीनशॉट लेते चलना है, एक एक चीज को छोड़ने नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लास 12 फिजिक्स की, तो क्लास 12 फिजिक्स में ये आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, जो हर बार मोस्ट रिपीटेड होता है। अब पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के लिए अगर हम बताएं कि डेरिवेशन, सर आपके दिमाग में हमेशा रहता है, सर ऐसा कौन सा डेरिवेशन है जो हर साल पूछा जाता है? derive an expression for electric field and density due to an electric dipole its axial position। अगर आप देख पाए इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट। 17, 16, 14, 13, 12, 11, 8, 5 लगातार 7 8 सालों से ये पूछा जा रहा है वाला है। कभी एक्सेल पूछ लेता है, कभी इक्वेटोरियल पूछ लेता है, और इसका डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, डेराइव एन एक्सप्रेशन for electric field and density due to the electric dipole and its equatorial और perpendicular bisect position। देखिए, एक तो एक्सियल पोजीशन और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर आप इसको देख पाए तो 2010, 8, 9 और 17 में भी पूछा जाने वाला है। ये जो सवाल आपको और दिख रहा है ये और में है, मानिए यहाँ से ऐसे पूछेगा, या तो सवाल आपको ऐसे पूछ सकता है, या तो सवाल का तरीका ऐसे हो सकता है। तीनों में से कोई एक तरीका आपसे पूछ सकता है, तो तीनों पे फोकस करेंगे अपन लोग। अगला है स्टेट द गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विथ द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी नियर टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये भी सवाल आपका मोस्ट रिपीटेड है। देखिए, अगर आप देख पाए इसको, गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, सेकंड चैप्टर से, जिसको आप सेकंड चैप्टर मानते हो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस वजह से आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। किस पे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे। अगर आप देख पाए तो 6, 7, 8, 11, 12, 13 और 20 लगातार है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर चलते हैं अगले सवाल पे कि व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें चार्ज का कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको मोस्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का। अब इसमें तीन चीजें होती हैं, एक है मेरे भाई लीनियर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीन टॉपिक हैं जो आपको मोस्टली हर बारी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इस पे जरूर फोकस करेंगे अपन लोग। और ये लेटेस्ट यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में आया भी है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये फार्मूले की प्रूविंग आपको हमेशा देखने को मिलती है एग्जामिनेशन में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और लेटेस्ट यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में भी इसका जिक्र किया गया है। तो 16 में, 15 में, 13, 14 और 2011 में, 2020 और 17 में लगातार ये 7 से 8 वर्षों से पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हमने इसलिए बताया आपको क्योंकि जरा आप देखिए, यहां से उठाइए सीरीज, और लगातार अभी तक सवालों का सिलसिला रुका नहीं है कि ऐसा कोई साल हो जो ये नहीं पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछ लिया जाता है। रिलेशन बिटवीन, सवाल ऐसे पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, I = NEA VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
आपको कभी कभी इसके फार्मूले का रिलेशन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो आते हैं, जैसे नॉर्मल ये आया तो ये तो मान लो 2 से 3 मार्क्स का आएगा, लेकिन जब आपको रिलेशन पूछेगा, फार्मूले के प्रूविंग पूछेगा, इसमें एक सवाल और एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, फिर आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन ये बन जाते हैं। और एग्जामिनर के पास कोई ऐसा तरीका थोड़ी है कि वो क्वेश्चन कहीं अलग से बनाएगा, दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया वो लॉन्ग आंसर हो गया, बस यही होता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द कंडक्टर। वही हम अभी आपको लिखवाएं, वही चीज है, देख लीजिए। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये देखिए एस्टैब्लिश, इसमें दोनों सवाल को मर्ज कर दिया है। अब ये सवाल कितने नंबर का बन जाएगा, 5 नंबर का। एक तो आपको रिलेशन भी स्टेबल करना है और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी लिखनी है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सप्लेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए ये देखिए, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट डेंसिटी। जरा देख भाई, और अगर हम बात करें तो प्रूव द मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी सवाल हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो जिनका पैटर्न थोड़ा सा बदल कर आपको पूछा जाता है, तो आपको फोकस करना है कि देखो एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी देखेगा तो वो भैया आपको कितना तो इंपॉर्टेंट नहीं, जो आप कॉपी में लिख के आओगे तब तो वो देखेगा। और अगर आपका सपना 95% का है तो मेरे भाई आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क ही है इस समय जो आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। इस बात को याद रखेंगे हमेशा के लिए कि भैया ये एक स्मार्ट वर्क है जो आपको दूसरों से अलग करेगी और दूसरों से बहुत आप आगे जा सकते हैं। एकमात्र ही तरीका, ऐसा नहीं है कोई तरीका कि आप पढ़ते रहो भाई। इस समय वो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो चीज आपको पढ़ना बेहद जरूरी है, समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। राइट द किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एक्सप्लेन इट। किरचॉफ के 2 लॉ हैं, ठीक है। किरचॉफ का एक जंक्शन रूल है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का क्या है, जंक्शन रूल। कैसा रूल है, जंक्शन रूल। और दूसरा कौन सा रूल है, एक है किरचॉफ का जंक्शन रूल है और एक है लूप रूल। और लूप रूल कहिए या फिर वोल्टेज रूल कहिए, बात एक ही है, ठीक है। लूप रूल कहिए या फिर वोल्टेज रूल कहिए, बात एक ही है। किरचॉफ के 2 नियम हैं और दोनों नियम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, इस बात को भी आप जानते रहिए, ठीक है। तो इसको जानते रहिए क्योंकि आपको मैं बता दूं कि देखिए 5 में, 7 में, 8 में, 12 में, 14 में, 19 में, 2020 में हर साल पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूमेरिकल सेशन की, इसके बात करें न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल भी इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड पूछा जाता है, ठीक है। इसी बेस्ड पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। चलिए मेरे भाई चलते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला सवाल। विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर हम बताएं इफ द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन, ठीक है। सर्किटल लॉ एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019, 16 और 15 में पूछा गया है। व्हाट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। आप ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको 2-3 बातें बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और उसमें इन सब का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपके एग्जामिनेशन में उसका रोल है और क्या आपसे पूछा जाएगा, उसमें क्या आएगा। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई ये चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाएंगी और आपको लिखने के मार्क्स देंगे। आपकी कॉपी जो होनी चाहिए, आपकी कॉपी साफ सुथरी लिखी होनी चाहिए, साफ लिखिए। और अगर कॉपी फेयर है, कॉपी पे कट पिट ना करिए, तो फिर आपको एग्जाम नंबर देगा। बोर्ड में कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनको बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कटपिट कर देते हैं, सही से लिखते नहीं, उनको बहुत आता रहता है, एग्जाम टाइम में नहीं लिख पाते। इन सब बात का अगर आप ध्यान दे ले गए तो समझ लो कि ये सब चीजें अगर आपको थोड़ी बहुत भी आ रही है, एग्जाम टाइम में आप मिलते जुलते चीजों को लिख दिए, फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा, फिर भी आपका मार्क्स कहीं नहीं गया मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है, फोकस करना है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं फिर अगला सवाल है, एक्सप्लेन द बायो सेवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसके अलावा जब भी आपको डेरिवेशन आता है, जैसे बायोसेवर्ट लॉ कह दिया आपसे, एक स्मॉल वायर ले लीजिए, स्मॉल लेंथ का वायर, और इससे कुछ डिस्टेंस पायोटेड पॉइंट पर यहाँ थीटा एंगल पे दिखा दीजिए और इसमें करंट पास करा दीजिए, इसके डिस्टेंस को आर मान लीजिए। अब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिखा दीजिए कि जब किसी मतलब हमारे पास किसी भी वायर में करंट पास कराते हैं तो चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में क्या, आर का स्क्वायर। यही बायोसेवर्ट का लॉ है, इसको आराम से प्रूव कर दो, ये सबसे सिंपल है प्रूविंग में मामले में। ये देखो एप्लीकेशन ऑफ है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंटिंग लूप। अब इस वायर को ऐसे करंट को ऐसे लूप कर दिया, लूप बना दिया, इसमें करंट पास करा दिया, अब इससे किसी डिस्टेंस पे कह रहा सेंटर पे बताओ। अब इसके फार्मूले आपको बताने पड़ेंगे। तो भैया इसके एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, बायोसेवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग मैं बता दूं 6 में, 5 में, 4 में, 8 में, 7 में लगातार लगभग 2006 के बाद से लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर, ऑल्सो एसोसिएट द, क्या कह रहा भैया, लॉ ऑफ यूज्ड। इस लॉ का क्या यूज्ड है 2000 मतलब ठीक, अगर मैं बात करूं ठीक पिछले साल इस प्रीवियस ईयर में ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको पढ़ना है। देखो जब भी आप बुक पढ़ रहे हो, जब भी आप नोट्स बना रहे हो, तो आपको ये बहुत जरूरी है मेरे भैया कि जब एग्जाम टाइम में आपके पास 2 महीने से 3 महीने हैं, तो आप बुक्स को देखो, बुक्स तो आपको मदद देती हैं, लेकिन इस समय ज्यादा कारगर आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी है। अगर आपने एक बार भी सिलेबस को पढ़ लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक इस समय ज्यादा मदद देगी। और आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो हर साल मोस्ट रिपीटेड है, उसको डेरिवेशन को आप खुद से प्रैक्टिस करो। देखो एग्जामिनेशन में आपको लिखना है, मुझे नहीं, एग्जामिनेशन में आपको परफॉर्म करना, हमें नहीं। हम टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, सिर्फ एक जरिया मात्र हैं आपके लिए। हमारा सहारे से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत टॉप कर सकते हो, लेकिन 2 महीने का आपको एक तपस्या चाहिए कड़ी, जो आप कभी मोटिवेट हो जाते हो, सर डर लग रहा है, नोट्स कैसे बनाइए, कैसे करें। मेरे भाई इस समय हर बच्चा डरा हुआ है, इस समय हर बच्चे को डर लग रहा है, ये सीधी बात है। और ऐसे डर में यार तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी सी चाहिए एनर्जी चाहिए, तुम्हें खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ सर आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं बिल्कुल, और तुम करोगे मेरे भाई। समझिए इस बात को, इस बात को बहुत समझिए। टू बी फ्रैंकली कह रहा हूं आराम से, कि इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे डेवलप हो रही हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, और एग्जामिनेशन में हमारी क्या तैयारी भी, और अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, ऐसे बहुत से हो सकते हैं, मोस्टली बच्चे मेजर इशू आते हैं फिजिक्स में, इसीलिए फिजिक्स में हमने इस सब चीजों की इंपॉर्टेंट लगा ली। भाई अगर आप नए हो, बाद में वीडियो को देखते हो, तो अपने हर बच्चों तक पहुंचाओ, अपना पूरा प्यार सपोर्ट इस चैनल पर दिखाओ, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें कर सके, ठीक है। तो आपको फिजिक्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को जरूर आप बताया करिए कैसे लगे, ठीक है। चलिए फिलहाल इंपॉर्टेंट पे बात चलते हैं, फिर ये चीजें हो गई, फिर चलते हैं फिर एक करंट कैरिंग लूप इन द सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला, एक वो भी सवाल अभी याद आ गया, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट फोर्स ऑन टॉर्क। टॉर्क का सवाल तो आएगा बेटा, चाहे वो डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वाले फील्ड से पूछ ले, चाहे यहां से पूछ ले, टाउ बराबर या ना, ये भी साइन थीटा वाला। ये प्रूव दैट द कपल एक्टिंग ऑन, वही चीज है कि टॉर्क कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टाउ बराबर एन आई ए बी, वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। आपको ये भी बताना है कौन सा सिंबल किस चीज को डिनोट कर रहा है, इस बात का याद रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को समझिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, और ये बार बार मोस्ट रिपीटेड सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर अगर हम बात करें डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन, देखो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस के सवाल भी 1-2 फिक्स हैं, तो डिफरेंस के सवालों में एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन दोनों पूछा जाता है, ठीक है। एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों आपसे पूछा जाता है मेरे भाई। तो इन दोनों का भी बहुत ख्याल रखेंगे कि सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिराइव द फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन।
सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला भी आपको डिराइव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। देखो क्या होता है कि इस बार सिलेबस बहुत सारी चीजें में फेर बदल हुआ है, सिलेबस के पैटर्न्स में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो उस बदलाव में बहुत जरूरी कि आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट, क्या चीजें बहुत बारी पूछी जा रही हैं, उस पर बहुत फोकस करें, ठीक है। फिर अगला चलते हैं, ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्या मैं कह रहा हूं कि क्या चीजें आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो अल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए वो शो दैट द सीरीज ऑफ रेजोनेंट की कंडीशन इन एलसीआर सर्किट में व्हेन एक्सएल इक्वल टू, ये क्या हो जाता है मेरे भाई, एक्सी, एज द कंडीशन ऑफ क्या हो जाता है, रेजोनेंट की कंडीशन में आपको ये पूछा जाएगा। इस बात को इस बार आप नोट कर लीजिए, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन आपको समझानी विथ डायग्राम आप बनाएंगे तो अगर 5 नंबर का पेपर आएगा आपका, 5 नंबर के क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आएंगे तो 5 में 2 मार्क्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है। इसलिए डायग्राम पे भी फोकस करें जब आप फार्मूले की प्रूविंग कर रहे हो, जब आप फार्मूले के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे भाई एलसीआर सर्किट में जैसे ये पूछ लिया, लॉन्ग आंसर है, अब आपको बहुत कम थोड़ी बहुत थ्योरी याद आ रही है, भूल गया थोड़ा बहुत, तो डायग्राम तो नहीं भूलोगे, इतना बहुत वो नहीं है, एक बार डायग्राम को एक बार अभी बना लोगे, जैसे भी मैं कह रहा हूं, वीडियो को पॉज करके एक बार डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, देख लो कैसे है, ठीक है। तो वो चीजें आपको एग्जाम टाइम में याद रहेंगी, तब आप बेहतर कर पाओगे, तब आप दूसरों से बेहतर कर पाओगे। और डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है मेरे भाई, ठीक है, इस बात का भी बहुत ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल भी चलते हैं, अगर हम बताएं तो ठीक है। तो इन जितने सवालों को हम बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि ये सवाल पे हम जोर दे रहे हैं कि ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट डाउन खुद करेंगे कि हाँ ये चीज के लिए सर ने कहा है, तो ये सवाल आने के बहुत ज्यादा मोस्टली प्रोबेबल है, चांसेस किया आएगा, ठीक है मेरे भाई। इन द अल्टरनेटिंग सर्किट एलसीआर आर कनेक्टेड इन द सीरीज, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ द इंपीडेंस एंड द फेज एंगल क्या होता है, एंड द सर्किट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द। और मैं बता दूं अल्टरनेटिंग करंट से ही आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन बचेगा सबसे ज्यादा, अल्टरनेटिंग करंट से ही आपके न्यूमेरिकल के पोर्शन बनते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल का पार्ट होता है ना मेरे दोस्त, न्यूमेरिकल का पार्ट, तो इस बात को ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा कहां बनता है, अल्टरनेटिंग करंट से न्यूमेरिकल के पोर्शंस आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए एग्जामिनेशन में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं मेरी बात, इस बात को समझते रहिए। चलते हैं अगला सवाल, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द इंपीडेंस जेड, देखो, एंड द फेज एंगल ऑफ एलसीआर सर्किट इन द स्टेट ऑफ रेफरेंस। देखो 2018 में, 11 में, 7 में कई दफा आया है, तो आपको बताना, ये कंडीशन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट देंगे, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी वीडियो को देख रहे हो मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि ये चेहरा आपके लिए मेहनत कर रहा है तो एक शेयर बनता है, आप वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर।